सो रहा सही है। देखो, आज की जो क्लास है, आज के बाद हम जो है नेटवर्किंग आप लोगों को पढ़ाएँगे और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। तो जो बेसिक जानता है, उसके लिए ये क्लास उसे वो स्किप कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पे जितने भी आते हैं, वो सारे लोग इंस्टाग्राम या अदर कोई सोशल मीडिया से आते हैं, या तो वो हमारे बारे में यूट्यूब से जानते हैं या इंस्टाग्राम से या ट्विटर से या टेलीग्राम से। इन प्लेटफ़ॉर्म से हमारे जो सर्वर है डार्क नेट का, हमारी टीम तक पहुँचते हैं और हमारा टीम का काम है कि अननेसेसरी या अनएथिकल काम को बढ़ावा नहीं देना। हम लोग साइबर लॉ के तहत उसके अंदर आपको सिखाएँगे। वो हर टेक्निक्स, वो हर चीज़ सिखाई जाएगी, जो एक जेन्युइन लोग सीखते हैं, जो एक आईटी इंजीनियर जानता है, ठीक है? तो अगर यदि आपको बीच में, क्लास के बीच में कोई डाउट हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक मैसेज कर देना, आपकी जो है परमिशन आपको दिया जाएगा पूछने की और अननेसेसरी टॉपिक्स कोई भी क्लास के बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? और अगर यदि आप बार-बार स्पैमिंग करेंगे, बार-बार आप टॉपिक्स पूछते जाएँगे क्लास के बीच में, तो वो डिस्टर्बेंस आता है। तो वो आप क्लास में स्पैम कर रहे हैं, ना कि आप एक पूछ रहे हैं। यानी कि एज़ ए स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम टीचर से वही चीज़ पूछते हैं जो वो पढ़ा रहे हो। अननेसेसरी जैसे अब पढ़ा रहा है कोई आज के टॉपिक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज आपको पढ़ा रहा है आईपी क्या है? तो आप पूछेंगे कि यूडीपी क्या है? तो ये चीज़ क्या होता है, अननेसेसरी होती है, मतलब कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करती, ठीक है? तो आज जो है हम लोग आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे, ठीक है? पहले बेसिक क्लास चलेगी, देन उसके बाद जैसे-जैसे आपको मैं पढ़ाते जाऊँगा, वैसे-वैसे एडवांस लेते चला जाऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहें डार्क नेट के टीम से और हमारी एक ही उम्मीद है कि हम लोगों को सिखाएँ, ठीक है? हमारी कोई भी ऐसी पर्पस नहीं है कि किसी को हार्मफुल या किसी को हानि पहुँचाना। तो आज की जो टॉपिक है, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि स्कैम से कैसे बचते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हैकिंग स्टार्ट करने से पहले बचना सीखना आना चाहिए कि लोग कैसे स्कैम से बचते हैं और लोग कैसे स्कैम को करते हैं, ठीक है? मैं करने के लिए नहीं सिखाऊँगा, बट करते कैसे हैं उसके बारे में मैं समझाऊँगा ज़रूर। तो देखें, आज की जो इस क्लास है तो अमूमन क्या होती है, मैं आपको नोटपैड पे लेके चलूँ तो आपको ज़रा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का कि स्कैम, सबसे ज़्यादा स्कैम अभी किस पे होता है? आपने ओनली स्क्रीन शेयर की है डिस्कॉर्ड की, प्लीज़ सारी ऑल स्क्रीन शेयर करें, मतलब समझ रहे हो? ओके। चेंज स्ट्रीम कर सकते हो या स्टॉप स्ट्रीम करके भी कर सकते हो आप। ओके, ओके, ओके। कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लैक माफिया पूछ सकते हैं आप। नहीं, नहीं, कोई नहीं यार। दिख रहा है आप लोगों को? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। दिख रहा है, दिख रहा है। तो आज की इस जो टॉपिक है, ठीक है? आज मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि स्कैम, लोग कैसे-कैसे स्कैम करते हैं आप लोगों के साथ और जितने भी न्यू हमारे छोटे प्यारे भाई-बहन जो भी होते हैं या जो भी मेरे बड़े भाई-बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है, पहला है कि आपको 2-3 मेथड से आप तक पहुँचेंगे स्कैमर्स और आपके साथ स्कैम करेंगे। पहला है कि वो आपको पैसे की लालच देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको फ्री में क्या सिखाएँगे? अर्निंग, फ्री में अर्न करना सिखाएँगे। दूसरा, आपको कोई ऐसे टॉपिक्स दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप ऐज़ ए देखते हो। देखने की हमारी ये तात्पर्य है, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपको पसंद हो।
तो कई से लोग इस पे भी देखते हैं, ठीक है? उसके बाद लोग बहुत सारे जैसे स्ट्रीमिंग देखते हैं। स्ट्रीमिंग भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें में आपको क्या करेगा, कोई भी एप्लीकेशन, इमेजेस, वीडियोज़ आपको उम्मीद होगा कि मैं अगर यदि कहूँ कि आपको जो है आपको हैक करना आसान है। सो एग्ज़ाम्पल मैं अगर यदि आपको कोई चीज़ ऐसी भेजूँ जैसे कि कोई एप्लीकेशन या इमेजेस भेजूँ, तो उसके पीछे क्या रहता है, कुछ मालवेयर्स छिपे होते हैं, जो आपके सिस्टम या आपके फ़ोन में रन होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, वो सिक्योर नहीं रहता, वो हैक हो जाता है विदिन सेकंड। उसमें टाइम नहीं लगता और वो हाइड हो जाता है और एक ऐसी पैकेज बना देता है, सो एग्ज़ाम्पल एक ऐसी पैकेज बना देगा, वो आपकी सेटिंग जैसा लगेगा। जैसे कि हमारी जो सेटिंग्स होती है फ़ोन में या सिस्टम में होती है, तो सिस्टम में बहुत सारे सेट जो आपका सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई विंडोज़ चला रहा है, तो विंडोज़ में एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है? एक्से फाइल्स होते हैं और भी फाइल्स होते हैं, जैसे पीएचपी फाइल्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल होते हैं। तो एज़ ए सिस्टम की वो फाइल्स बना देता है उस नाम से, जो कि आप उसको ढूँढ नहीं पाओगे, जब तक ढूँढ नहीं पाओगे, जब तक आप जब मतलब कि कहने का ये तात्पर्य है कि जब तक आप ढूँढोगे, तब तक वो आपसे सिस्टम से सारा डेटा चुरा लिया होगा, ठीक है? तो ये चीज़ से बचना है कि इन सब चीज़ों को विदाउट स्कैन किए आपको इंस्टॉल नहीं करना है। और ये मैं अब मैनुअली कुछ बता रहा हूँ, स्कैन करने के कुछ वेबसाइट हैं, जिस पे आप स्कैन करके ही एप्लीकेशन, वीडियोज़, फ़ोटोज़, लिंक सब चीज़ यूज़ करें, ठीक है? तो वेबसाइट का नाम है वायरस टोटल, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप क्लास खत्म होने के बाद चेकआउट कर लेना कि आप वायरस टोटल पे जाके ये सब चीज़ कोई भी लिंक भेजे, आप उसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप उस स्कैन किए हुए लिंक में कोई भी मालवेयर या कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ आपको मिलता है, तो आप उसे अपने फ़ोन में रन ना करें, ठीक है? और दूसरा मेथड कि कई बार अब बार-बार जो स्पैमिंग करते रहते हैं लोग हमारे कमेंट में, हमारी टीम के कमेंट में, डार्कनेट के जो सर्वर्स हैं, उसमें कहते रहते हैं कि ये रेटिंग क्या होता है? रेटिंग का फुल फॉर्म मैं बता दूँ, रेटिंग होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है? उसमें मालवेयर्स होते हैं। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? जब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मालवेयर को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है? उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा रिवर्स इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा, जो कि आपको यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले आप लोगों को नेटवर्किंग आना चाहिए। ऐज़ ए नेटवर्किंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप रेटिंग करने जाओगे, जब आप किसी भी मालवेयर एनालिसिस करोगे, उसमें क्या छिपी होती है? उसमें जो आपका विक्टिम होगा, ठीक है? जो भी आपको भेजेगा वो भी एक हैकर्स होगा। उसकी भी कुछ ना कुछ पहचान होगी, उसकी भी मैक एड्रेस होगी, उसकी भी आईपी एड्रेस होगी। तो ये सब चीज़ को आपको जब भी पता चलेगा, जब आप नेटवर्किंग अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप अगर यदि अभी आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लिए हाउ टू हैक वाईफ़ाई पासवर्ड, हाउ टू क्रैक वेबसाइट, तो आपको उम्मीद है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई वीडियो बना दे। वो आपको पागल बना रहा है, ना कि आपको जो चीज़ आपको पढ़ना चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है? अगर यदि आपको लगता है कि आप यूट्यूब से देख के, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई जाके वीडियो बना दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारी टीम ने काफ़ी बार ट्राई किया है और काफ़ी चैनल रिमूव भी हुआ है। इसीलिए हम लोग डिस्कॉर्ड पे आते हैं और लाइव पढ़ाते हैं और जितना हो सके कम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालते हैं, ताकि हम लोग गाइडलाइंस से बच सकें और आप लोगों को वो चीज़ सिखा सकें जो आप लोग सीखना चाहते हो। ठीक है? एनी डाउट्स यहाँ तक आपको कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगा। फायरशॉट ओपन कर दो सबके माइक्स। बोल सकते हैं सभी। किसी अनम्यूट को कोई करके डा अपना-अपना डाउट बता सकते हो। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स हो, एकदम ज़ीरो से मैं लेके चल रहा हूँ, किसी को कोई डाउट्स हो आप पूछें। नो डाउट्स, वेरी गुड। ओके, गुड।
आप म्यूट कर दो फायर सर। देखो, आज आज जो टॉपिक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो टॉपिक है, आज एक यूनिक टॉपिक से स्टार्ट होगा और आज निक्कू से ब्रो डीएम आना। हेलो निक्कू ब्रो डीएम आओ। आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और इसलिए इंटरेस्टिंग होगी मैंने पहले भी बोला है कि हम एकदम बीरो जीरो से लेके चलेंगे जिसको एबीसीडी आती है इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है उसको भी मैं सिखाने की क्षमता रखता हूँ और ये हमारी टीम की रिसर्च है और मेहनत है कि हम लोग आप लोगों को टाइम दे पाए और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो वो हर एक टेक्निक्स वो हर एक टॉपिक्स पढ़ाऊँ जिसको मतलब कि आपको नीड है रियल में नीड है तो वो चीज़ मैं लेके आता हूँ। तो हम चलते हैं पहले कल की जो टॉपिक्स है, कल जो भी आपने पढ़ा, ठीक है? वो चीज़ आप एक ऐज़ ए कह सकते हो कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी बात है कि आपने जो चीज़ें पढ़ा। तो आज मैं हर एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करूँगा और मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो कल आपने आईपीज़ के बारे में पढ़ा कि आईपी क्या होती है? आईएसपी के आज मैं समझूँगा कि आईपी जो होता है, हमारी जो भी आईपीज़ होती है तो कोई बता सकता है कि हमारी जो आईपी होती है, उसको देता कौन है? कौन-सी कंपनी हमको प्रोवाइड करती है? कैसे आईपी हमको मिलता है? ओपन कर दो फायरशॉट माइक। आईएसपी प्रोवाइड करवाता है भाई। बहुत अच्छा भाई साहब। ठीक है भाई। तो आईपी से है। ठीक है, फायरशॉट म्यूट म्यूट कर दो। म्यूट कर दो फायरशॉट। फायरशॉट म्यूट कर दो। देखो, भाई ने बोला कि आईएसपी प्रोवाइड करती है, तो अब मैं बताता हूँ कि आईएसपी होता क्या है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हर एक देश में अपना-अपना कंपनी होता है, जैसे कि अब हमारे जो भारत में है, हम भारत से हैं, तो हम अपने पहले भारत की बात करते हैं कि भारत में क्या होती है? देखो, भारत में चलती है जियो, एयरटेल और भी जो भी कंपनियाँ हैं, वोडाफ़ोन, वीआई जिसको आप बोलते हैं, पहले वोडाफ़ोन था, अब वीआई आ गया, वोडा एंड आइडिया दोनों मिक्स होके वीआई बना दिया है। और भी बहुत सारी कंपनियाज़ हैं जो आईपी प्रोवाइड करती है और आईपी आप आईपी का जो तात्पर्य होता है, वो ऐज़ ए मैं कह सकता हूँ कि जो आईपीज़ होती है, वो 2-3 भागों में बँटा हुआ होता है, ठीक है? तो जो प्राइवेट आईपी होती है, कुछ पब्लिक आईपी होती है, तो प्राइवेट आईपीज़ को कन्वर्ट करता है, आप जो भी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, डीएससीपी का काम होता है, कुछ चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। तो सारे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसीलिए आप लोग आईएसपी का पहले मैं फुल फॉर्म बता दूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया है कि अभी जस्ट बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर एक देश में अलग-अलग कंपनी होती है। जैसे आप पाकिस्तान में भी कुछ कंपनियाज़ हैं जिसका मैं एज़ अ नाम नहीं जानता क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ नहीं, ठीक है? तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में जानता हूँ और एज़ ए जैसे कि आप बोल सकते हैं एज़ ए स्टारलिंक के भी अब आने वाली है इंडिया में। तो वो भी एक क्या है आईएसपी प्रोवाइड मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और वो हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो वो हमें एक यूनिक आईपी हर बार देगा जब हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे और जब हर एक एप्लीकेशन की अपनी-अपनी आईपीज़ देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट ऐज़ ए आप राउटर यूज़ करते हो तो राउटर एक ही आईपी देता है सबको, ये ना कि वो अलग-अलग आईपी देगा क्योंकि उसकी उतनी क्षमता नहीं होती। ठीक है? राउटर एक ही आईपी देता है या तो आप चेक कर लेना, ठीक है? देखो, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको डीएससीपी होता क्या है। मैं एक बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर यदि मेरे पास 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 100 में से 98 जो हैं, वो एकदम ज़ीरो बेसिक लेवल से हैं और मेरी ये कहना है कि जो बेसिक लेवल हैं, उनको बेसिक जैसे पढ़ाया जाए। जिनको ये सब चीज़ आता है, वो अभी भी स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है? दैट्स व्हाई कोई कोई दिक्कत इश्यू नहीं है। तो डीएचसीपी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं जितना हो सके मैं अपनी भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डीएचसीपी ये इंग्लिश में लिखा है पर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि ऐज़ ए जितने भी हैं हमारे इंडियंस पढ़ने वाले हैं, तो मैं अगर यदि जिसे इंग्लिश में समझ में आएगी वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मैं लिखूँगा इंग्लिश में ही ताकि हमारे देश में ना
थोड़ी-सी भाषाओं की एक बोले तो भाषा एक ऐसी चीज़ है, 22 भाषा बोली जाती है, तो हर एक भाषा में लिखना पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है? डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और ये काम क्या करती है? असाइनिंग आईपी एड्रेस डायनामिकली। दिस मीन्स दैट यू डू नॉट हैव द सेम आईपी एड्रेस ऑल द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम These IP address assignments are on a local area network. लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है एलएन। एलएन का अब जब मैं आगे आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं एलएन लिखूंगा। एलएन लिखने से ये होगा कि आपको शॉर्ट में चीज़ें समझने की आदत पड़ जाएगी। तो जब आप लिनक्स यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये पूरी अब कुछ डीएचसीपी में कुछ दिक्कत होगा तो आपको एरर इतनी बड़ी नहीं आएगी, शॉर्ट में आएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ लिनक्स में जब आप मैं आपको लिनक्स पढ़ाऊँगा, हमारी टीम आपको पढ़ाएगी या मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, तो जब आपको लिनक्स पढ़ाएगा तो लिनक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा कि लिनक्स क्या है, लिनक्स कैसे काम करता है, लिनक्स की ऑल चीज़ें। अब मैं आगे चलता हूँ। ऑन एलएन प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूज्ड when a device connect to the LAN, it must request an IP address. That device sends the request to DSCP server, which assigning an IP address for a fixed length of time. Now, as a less each time you cannot to the LAN, you are likely to receive a different dynamic IP address, but usually within the same range of the instance वन। ये तो आपकी आईपी एड्रेस हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या होता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उस समय डीएचसीपी का काम क्या होता है? वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो वो जब प्रोवाइड करता है वो क्या करता है? इट इज़ मोस्ट रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस दैट डिवाइस सेंड इज़ रिक्वेस्ट। देखो, वो आपकी जो डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई साहब मुझे ना एक आईपी चाहिए जिससे मैं क्रोम या जो भी चीज़ें आप देखते हो इंस्टाग्राम्स, उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो डीएचसीपी का काम क्या होता है? वो जो आपका आईएसपी होता है, वो डीएचसीपी को भेजता है एक प्राइवेट और वो ऐज़ ए कि पब्लिक आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है, ठीक है? उसके बाद वो आपको 2-3 पार्ट में बाँटता है। ऐज़ ए कि ये 192.168.0.0 ये आपको आईपीज़ दिया और ये आपको सबनेट दिया, ठीक है? तो ये जो सबनेट है, ये आप सबनेट मैं बताऊँगा कि सबनेट क्या होती है। तो ये मैं नेक्स्ट अभी तुरंत जस्ट मैं बताने की कोशिश करूँगा। यूज़ुअली विदिन ए सेम रेंज। अब जब सेम रेंज की ये तात्पर्य होता है कि सेम रेंज जब आप कोई भी एप्लीकेशन विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जो रेंज होती है, उस रेंज में जो आईपीज़ यूज़ होती है, वो प्रोवाइड करती है डीएचसीपी। मेरा आप थोड़ा-सा समझें कि मैं जो आपको पहले बताया कि आईएसपी प्रोवाइड करती है आईपीज़, लेकिन डीएचसीपी का रोल क्या है? वो आप रिक्वेस्ट भेजता है आपकी सिस्टम को, आपकी जो डिवाइस है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट का हिंदी में अगर तात्पर्य करें तो क्या होता है रिक्वेस्ट का हिंदी? ऐज़ ए कि किसी को आप प्रार्थना करना, है ना? कि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे इस ये चीज़ चाहिए जिससे मैं मनोरंजन का केंद्र उठा सकूँ, है ना? ऐज़ ए गाना, वीडियोज़, फ़ोटोज़ जो भी एक्सेस करते हैं आप इंटरनेट पे वो एक्सेस कर सकें। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को जितना हो सके मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ और मेरी कहने का ये तात्पर्य है कि हर एक देश की अपनी लैंग्वेज है और हमारे देश की भी अपनी लैंग्वेज है। मेरा ये कहना है कि मैं अपनी देश की लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँ। आप कहीं भी बाहर जाएँगे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आपको वहाँ पे जाके पहले भाषा सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप उस देश की शिक्षा ले सकते हैं। पर भारत की ऐसे दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ऐसी नीति नहीं है और आगे भी नहीं होगी। तो डीएससीपी में अगर यदि आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी क्वेश्चन्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। माइक ऑन कर दो फायर शॉट। बोल एनी सकते हो, किसी डाउट? को कोई भी एनी डाउट है तो बोल सकते हो। डीएससीपी में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
ठीक है, एक म्यूट कर दो। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, वरना म्यूट करवा देता हूँ मैं। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ता हूँ। ऐसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, पढ़ाता हूँ यार। थोड़ा आप भी रिस्पॉन्स किया करें, हाँ जी हमको समझ आ गया या नहीं आया। बंदे को जो पढ़ाता है उसको भी ऐसे होता है कि हाँ भाई कोई बंदा हमारी बात सुन रहा है। थोड़ा मैसेज कर रिस्पॉन्स दिया किया करे करें। या आप। हम्म कंटिन्यू कंटिन्यू कर लें आप। बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूट कर दो सबको। गुड। कंटिन्यू। हाँ, हाँ। एप्लीकेशन ना हमारा वो कर रहा चेक कर रहा था साला। नेट नहीं चल रहा था। बोलूँ मैं अब थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ ऑन ऑफ करके। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? फायरशॉट स्क्रीन दिख रहा है? यस दिख रहा है कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। देखो 4th क्लास आपको पढ़ा दिया। ये एज ए ये आपकी 6th क्लास है। 5th क्लास कहाँ गया यार? एक जस्ट अ सेकंड यार, मैं उसको ऑन कर लेता हूँ 5th क्लास को, वरना पीछे छूट जाएगा। हाँ, ये report। फायरशॉट स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस दिख रहा है। ठीक है, ठीक। देखो ये सब जितने भी मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, ये सब पीडीएफ पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? आपको सारा चीज़ दे दिया जाएगा। और जो भी हम जितने भी लिंक्स, टूल्स जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल रहेगा, नेटवर्किंग में यूज़ होगा, वो सारा आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, और हम जितना कोशिश होगा हम अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम हर एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, एकदम बिल्कुल। आप लोग टेंशन मुक्त रहें इसकी इन चीज़ों में। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाई शुड यू लर्न टीसीपी/आईपी। तो हमारा जो पहले हम हेडलाइंस को एक एज़ ए टीचर्स, ठीक है? एक टीचर्स और एक विद्यार्थी की क्या होती है कि सबसे पहले वो चैप्टर की हेडलाइन पढ़ता है, या तो टॉपिक जो भी पढ़ते हैं उसकी हेडलाइन पढ़ा जाता है कि उस हेडलाइन में कह क्या रहा है, ठीक है? तो एग्जाम्पल, आपने कभी एग्जाम दिया होगा और बहुत सारे एग्जाम दिया होगा, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया होगा, आपको कुछ ना आता हो, अगर यदि आपको सिर्फ हेडलाइन आता हो तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि व्हाई शुड यू लर्न टीसीपी/आईपी। क्यों हम लोगों को टीसीपी/आईपी क्यों पढ़ना चाहिए? इसकी इसका जो है फायदा क्या है? पढ़ाई तो सब चीज करते हैं, पर पढ़ने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तो अब हम बताता हूँ कि ये पढ़ते क्यों हैं, ठीक है? और जो भी मैं इसमें बताऊँगा, इसकी हर एक टॉपिक को मैं एकदम डीप लेके जाऊँगा, ठीक है? कई कई बार मैं शॉर्ट में जो चीज़ें लिख रहा हूँ, आप
इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। नज़रअंदाज कहने का ये तात्पर्य है कि आप इसको पढ़ना नहीं है। मतलब पढ़ना है, बट आपको जब और भी डीप में मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे हर चीज़ मैं बताऊँगा कि इसका यूजेस कहाँ होती है, कैसे यूज़ किया जाता है ना? ये भी बताऊँगा कि हाउ टू यूज़ टीसीपी इन एथिकल हैकिंग। इसका यूज़ कहाँ है एथिकल हैकिंग में। तो अब हम समझते हैं कि मैनी प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग ऑफ्टन overlook fundamentals of TCP/IPs. However, if you truly understand that protocol, you will have a significant advantage over others, whether you are developing hacking tools, analyzing network traffic, or investigating cyber attacks. A strong grasp of TCP/IP will make your work much more effective. इस लाइन का कहने का ये तात्पर्य है कि अगर यदि हम टीसीपी आईपीज़ पढ़ते हैं, ठीक है? तो उससे हम क्या-क्या काम कर सकते हैं? पहला है कि हम लोग अपना खुद का डेवलप्ड हैकिंग टूल्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जिससे कि हम लोग हैकिंग्स के टूल्स बनाते हैं। आपने गिटहब पे बहुत सारे टूल्स यूज़ किए होंगे, यूट्यूब की वीडियो देख के या कहीं पे सा भी वीडियो देख के टेलीग्राम पे, तो वो य आपने तो स्क्रिप्ट रन किया, उसमें कोड क्या है? क्या वो मालवेयर है? ठीक है? उसमें उस बनाने वाले जो कोडर्स हैं, उसमें क्या-क्या जो टेक्निक्स यूज़ किया है, वो टेक्निक आपको नहीं पता। आपने बस उसे रन किया है और उसे चलाया है, ठीक है? चाहे वो काम करे या ना करे। तो अब हम टीसीपी/आईपी जब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब हैकिंग के टूल्स बनाएँगे, उसमें भी ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एनालाइज़िंग नेटवर्क ट्रैफ़िक, ये नेटवर्क की जो ट्रैफ़िक होती है, अब मैं ऐज़ अ समझाऊँ कि सो एग्ज़ाम्पल, अगर यदि आपका घर में 1 कमरा है और रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, ठीक है? और आपका जो है शादी हो जाए और एज़ ए फैमिली बढ़े, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? आपको घर बनाने पड़ेंगे, एज़ ए अलग कमरा भी बनाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ें जब हम नेटवर्क को एनालाइज़ करेंगे, तो उसकी जो ट्रैफ़िक होती है, उसमें भी टीसीपी आईपीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात, और इन्वेस्टिगेशन और साइबर अटैक्स। अब देखिए मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको पहले बताया कि हम वो चीज़ बताएँगे जिससे आप सिक्योर भी रहें और काम भी करते रहें, ठीक है? मैं वो चीज़ कभी नहीं बताऊँगा जो एक मतलब अनएथिकल पर्सन करता हो। बट मैं एथिकल पर्सन हूँ, तो मैं आपको वो हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। बट डिपेंडेंसी आप पे ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन साइबर अटैक्स हैं, साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक एक ऐसी टेक्निक्स होती है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया के ज़रिए भी होते हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे आपने सो एग्ज़ाम्पल आपने एक दुकान खोला, ठीक है? उसके बाद कुछ लुटेरे आके आपकी दुकान को लूट गए, तो वो क्या होगा, मैनुअली फिज़िकली अटैक हुआ। सेम चीज़ें ये साइबर अटैक पे भी लागू होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट को कोई आके लूट लिया, तो ऐज़ ए वो हो गया साइबर अटैक। बट जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो मैं आपको ये टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, जब आप एक एडवांस लेवल जब आप सीख जाएँगे डार्क नेट की टीम से, तो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताऊँगा कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कैसे जो भी ये 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर हैं, इसको कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है? इन्फ्लुएंसर कहने का ही मेरा तात्पर्य है कि जिसको चीज़ें के बारे में थोड़ी-सी कम नॉलेज हो और कहीं से भी कोई भी चीज़ें लेके रन करे और उसको यूज़ करे एज़ अ किड। उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा ए स्ट्रॉन्ग ऑफ टीसीपी आईपी विल मेक, देखो, ए स्ट्रॉन्ग्स ग्रास्प ऑफ टीसीपी आईपी विल मेक योर वर्क मोच ऑफ इफेक्टिव। स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य है कि मजबूत। ये एक मजबूत कड़ी है जो आपको हर एक चीज़ों में आवश्यकता पड़ेगी। आप हैकिंग की दुनिया में जब जाएँगे, तो हैकिंग की दुनिया एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे टॉपिक्स खत्म ही नहीं होती। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। ये एक ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे चीज़ें कभी खत्म नहीं होती जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है? ये आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, और डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सीखना चाहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होता है।
आप घर में रह रहे हैं, सो एग्ज़ाम्पल आप घर में रह रहे हैं, ऑफ़िस में रह रहे हैं या दफ़्तर, मतलब दफ़्तर हिंदी का तात्पर्य है कि कोई सरकारी नौकरी वाला हो तो दफ़्तर जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल होती है, जो उस कंपनी के द्वारा लागू किया जाता है, आप उसके अंदर में रह के ही काम करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप गए ऑफ़िस में, ठीक है? आप ऑफ़िस में ऐसे ही चड्डी बनियान पहन के चले जाएँ, जो उसका कपड़ा है आप वो भी तो फ़ॉलो करेंगे, उसकी आईडी कार्ड लगाएँगे, शूज़ वग़ैरह ऑल चीज़ें आप फिट होके जाएँगे, है ना? या तो आप स्कूल जाते हैं, तो जैसे सो के उठे चल दिए, ऐसा तो कभी किया नहीं ना आप लोगों ने? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कीज़ क्या होती है। की का ये तात्पर्य है मैंने क्या बोला है कि हम एक हेडलाइन्स को पढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही, आप नहीं जाएँगे क्योंकि आपको वहाँ पे जाने से क्या होगा? बात सुनने को मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। जो स्कूल जाता है, उसे पनिशमेंट मिलती है और जो ऑफ़िस जाता है, उसे क्या मिलता है? उनकी थोड़ी इंसल्ट होती है ना? अब इसकी कीज़ समझते हैं। की का तात्पर्य होता है मैं हिंदी में बताऊँ की का तात्पर्य क्या होता है? चाबी। और चाबी काम कहाँ होती है? किसी भी ताले को अनलॉक करने में। बट यहाँ पे इसकी सेम चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कि एड्रेसिंग एड्रेसिंग क्या होता है? एड्रेस का हिंदी क्या होता है तात्पर्य? कि आपकी जो लोकेशन है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसको एड्रेस कहते हैं। बट यहाँ पे एड्रेस जब हम साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं, एथिकल हैकिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे एड्रेस का तात्पर्य होता है कि मैक एड्रेस, जो हमारी मैक एड्रेस होती है, आईपी एड्रेस होती है, ठीक है? आपकी सबनेटिंग की जो आईपीज़ होती है, ये चीज़ मायनेटरी रहती है इसमें। तो अब मैं बताता हूँ कि एवरी डिवाइस, ये एड्रेसिंग क्या है? एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस की 2 रेंज होती है, आईबीपी-4 और आईबीपी-6, ठीक है? तो एज़ ए आईबीपी-4 एंड आईबीपी-6 क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको आगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जो चीज़ शॉर्ट में लिखा है, उसको मैंने डीप में भी जाना है, बट आप को भी माइनर करो। तो ऐसे ही थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो उसके बाद मैं आप यहाँ पे लिखा हूँ राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग होती है, जो आपको इंटरनेट राउटर एज़ अ राउटर से हम राउटिंग बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी आईपी एन्सोनेस दैट डाटा फाइंड्स द बेस्ट पाथ ऑफ सेंडर्स टू रिसीवर। ये एक डाटा फाइंड का काम करता है। अब आपको मैं हिंदी में थोड़ी-सी डीप समझाऊँ, तो जैसे कि ऐसे कि आप हो और आपका कोई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में दोनों हो सकते हैं मेल फीमेल डज़न्ट मैटर, ठीक है? उसके बीच में एक जो रास्ता होता है, एक जो ज़रिया होता है, ठीक है? तो उस ज़रिए में जो चीज़ें यूज़ुअल होती है, सो एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर यदि आप मिलने जा रहे हो अपने फ्रेंड से, तो आप किसी बाइक की सहायता लोगे या किसी कैब की सहायता लोगे या आपके पास कोई प्राइवेट जेट है, तो आप प्राइवेट जेट की सहायता लोगे। तो एज़ अ सेम चीज़ें जब हम राउटर का यूज़ करते हैं, तो राउटर हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक क्या देता है? आईपी एड्रेस देता है, ठीक है? जो एन्सोरेस दैट फाइंड्स करती है। ये राउटर फाइंड करके एक आईपी एड्रेस देता है, जिससे हम लोग इंटरनेट को अच्छे से समझते हैं, आई मीन चलाते हैं, एक्सेस करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल आईपी ओनली डिलीवर्स डेटा बट डज़ नॉट गारंटी दैट इज़ अराइव्स क्रे क्रेसली ऑन इन ऑर्डर। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो हमारी आईपीज़ होता है, ठीक है? वो डाटा को एक डिलीवर काम करती है, ना कि ये गारंटीड जो है ऑर्डर्स की काम करती है, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं बिना शर्माए, ठीक है? आप यहाँ पे अपने ससुराल नहीं आए, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल, ग्रेट, नो डाउट। एनी डाउट किसी को?
ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके। आपको स्क्रीन तो दिख रहा होगा, कोई इश्यू है? दिख रहा है ना स्क्रीन? माफिया, आईपी और मैक का डिफरेंस बता दे। एक बंदे को डाउट है कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या वर्क करते हैं मैक और आईपी एड्रेस। भाई मैंने देखो, मैं पहले पढ़ाने से पहले बोला हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके सबके बारे में मैं डीप बताऊंगा। अभी मैंने IPv4 IPv6 के बारे में भी डीप नहीं बताया है। अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। जब मैं डीप पढ़ाऊंगा तो सारे क्लियर्स मैं डाउट क्लियर करूंगा कि आईपी जो मैक एड्रेस का रोल क्या होता है, आईपी एड्रेस की रोल क्या होती है ना? कोई बात नहीं, आप पूछें, बेझिझक पूछें। आपसे आप जब पूछते हो तो मुझे भी सीखने की मौका मिलता है ना। कई बार चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, आप जब याद दिलाते हो तो मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, है ना? कोई सुनिए, आप आपका काम है पूछना। अब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि व्हाट इज़ द ये जो ऐसे मैं आपको थोड़ा-सा इधर की फीचर्स तो मैंने पढ़ा दिया हूँ। यूट्यूब से अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया भाई साहब। कोई इश्यू नहीं यार। उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको पसंद आई है। डार्कनेट की क्लास है और हमारी डार्कनेट की जो भी टीम्स हैं वो आपको अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करेंगी, ना कि ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब अनयूजुअल हो, कोई यूज़ ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो व्हाट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये है क्या? टीसीपी। ठीक है? इसको फुल शॉर्ट में क्या करते हैं? टीसीपी। लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कई बार टीसीपी, यूडीपी और आईपी एड्रेस का मजाक उड़ाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि टीसीपी नेटवर्किंग में है ही क्या, टीसीपी आईपी है बात। लेकिन नहीं, नेटवर्किंग एक ऐसा जड़ है जिसको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे, अगर यदि आप गलती से साइबर क्राइम करते हो तो आप पकड़े जाओगे, है ना? उसके बाद जो होता है वो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप मुझसे डिटेल्स में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाउ, नाउ मतलब अभी आप एक इमेजिन करें कि आपके पास एक इम्पोर्टेंट पैकेज है, ठीक है? इमेजिन सेंडिंग एन इम्पोर्टेंट पैकेज बाय कोरियर, यू वांट टू मेक श्योर इट्स अराइव सेफली इन सेक्ट्स एंड द करेक्ट ऑर्डर दैट एग्जैक्टली दैट टीसीपी डज ऑफ फॉर डाटा। देखो, मेरे कहने का ये तात्पर्य है, आपके पास कोई एक ऐसा पैकेट्स है जो आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, फ्रेंड्स में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है? आपको जब आप भेजोगे तो उसका एक एड्रेस तो होगा ही, होगा ना? कमेंट में आप हाँ बोल दें क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबका। बिल्कुल, गुड। सेम चीजें सेम चीजें जब आप थोड़ा सा समझने पे भी कोशिश करें आप लोग, ठीक है? सेम चीजें जब हम टीसीपी को पढ़ते हैं तो टीसीपी का काम क्या होता है? टीसीपी का काम होता है कि आपको एक जो आपकी करंट एड्रेस होती है उसको फाइंड करती है ना? और एग्जैक्टली जो वो डाटा होती है, पैकेट्स होती हैं, डाटा एक पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है? पैकेट्स के फॉर्म में होती है और वो एक एक ऐसा कोड होता है, एज़ ए कोड बोल सकते हैं उसको, जो अनडिटेक्टेबल कोड होता है, ठीक है? उसको डिटेक्ट जल्दी नहीं किया जा सकता है। बट केसेस में जब आपको मैं पढ़ाऊँगा इन्वेस्टिगेशन तो यही चीज़ तो सिखाऊँगा कि कैसे डिटेक्ट करते हैं उसको, कैसे पकड़ते हैं साइबर क्रिमिनल को, कैसे अगर यदि आपको कोई एनोनिमस कोई वीपीएन का भी यूज़ करता है, तो अगर यदि वीपीएन 0.1 सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट होता है, जब आपको वो भेज रहा था, तो आप उतने में ही उसके डेटा निकाल सकते हैं कि वो कहाँ से आपको भेजा था, ठीक है? तो आप वीपीएन लगा के सोच रहे होंगे कि हम जो है महान बन जाएँगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये चीज़ मैं आपको जो है पढ़ा दिया हूँ और ये चीज़ आपको क्लेरिफ़ाई हो गया होगा कि ये टीसीपी होता क्या है, ठीक है? यहाँ तक कि कोई भी टीसीपी में किसी को डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ग्रेट, नहीं डाउट है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके की फीचर्स ऑफ टीसीपी। अब देखो की फीचर क्या होता है? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि की फीचर क्या होता है? आप बताएँ की फीचर्स क्या होता है? अभी सिर्फ़ आपको ये बताना है ऊपर वाली, होती क्या है की फीचर्स? किसी भी छोड़ दें आप। क्या होती है की फीचर्स आप कमेंट में बताएँ।
क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ाया है वो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी-सी याद भी रहती है या नहीं? सेफेस्ट मेथड ऑफ डाटा ट्रांसफर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है? कि ये टीसीपी क्या होती है, ठीक है? और टीसीपी की फीचर्स में क्या होता है? रिलायबल डाटा उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है रिलायबल डाटा ट्रांसफर। इंश्योरेंस डाटा इज रीच डेस्टिनेशन विदाउट एरर्स। ये जो एरर्स हैं, जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि एरर्स जो आता है, उस एरर्स को फिक्स करने के लिए हमारा कौन-सा काम आता है? टीसीपी हमारा बहुत ही रोल निभाता है। और जब भी एरर आए आपका डाटा इंटरनेट एक्सेस करने में, तो समझ जाना कि हमारा जो टीसीपी वो थोड़ा-सा हमको भूल गया है ना? हमको याद नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए मैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रिलायबल डाटा एक अच्छी जो है रिलायबल तरीके से आपको इंटरनेट एक्सेस करने की समझ देता है टीसीपी। उसके बाद सीक्वेंसिंग का तात्पर्य होता है इफ डाटा पैकेट्स अराइव आउट ऑफ ऑर्डर टीसीपी रीऑर्डर्स देम। टीसीपी क्या करता है जैसे ऑर्डर्स देती है किसको? हमारी जो सिस्टम होती है उसको और जब वो क्या करता है आपको एक इम्पोर्टेंट पैकेज भेजता है और उसको वो एग्ज़ैक्टली जहाँ उसे भेजना चाहिए होता है वहाँ पे भेजता है। जैसे आप एक फ्रेंड्स के घर एज़ ए रोज़ डे एंड ए वैलेंटाइन डे की गिफ्ट भेजते हो, ठीक है? सेम चीज़ें आपको टीसीपी रोल निभाता है। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट्स और ये जो रिट्रांसमिशंस हैं, इसका काम क्या है? इफ ए पैकेट्स एज़ ए लॉस्ट रिस्पेंड्स इट। कोई बात नहीं, आपकी बैटरी लो है तो ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। आप एक बार देख लेना। कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। हमारी डार्क नेट की टीम आपको पूरी कोशिश करेगी डाउट क्लियर करने की। ये हमारा काम है कि आपको डाउट हो रहा है, हमारे जो टॉपिक पढ़ाए गए टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं बट आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ, ये की फीचर्स टीसीपी में किसी को कोई डाउट्स हो एक बार आप कमेंट कर दें, ताकि मैं देख लूँ कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। एनी डाउट्स एवरीवन? नो डाउट्स। ग्रेट, बहुत अच्छा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि टीसीपी आईपी इन एक्शन हाउ दे वर्क टुगेदर। हमारा जो टीसीपी आईपीज़ जो होती है, उसकी जो वर्क होती है, आई मीन वर्क का क्या तात्पर्य होता है, जैसे मैं सबको समझाने की कोशिश करूँ। आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका काम क्या है? पढ़ना, है ना? आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका काम क्या है? पढ़ना। अगर यदि आप एक ऑफ़िस वर्कर हो, तो आप एक ऑफ़िस में जाके काम करोगे। अगर यदि आप एक किसान हो, एज़ ए फार्मर्स आप खेत में जाके खेती करोगे। तो सेम चीज़ें टीसीपी आईपीज़ की होती है। ये क्या करती है? इट ब्रेक्स द डाटा इंटू स्मॉल पैकेट्स एंड असाइनिंग एड्रेस। अब मैं आपको समझाऊँ कि ये स्मॉल पैकेट्स क्या है और ये जो हमारी असाइनिंग एड्रेस है, इसके बीच में ये तालमेल क्या बैठा है, जो हम इतने शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए, अगर यदि आपको आप जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपका खाने का टाइम है जैसे 9 बजे, 9 ओ क्लॉक है, ठीक है? आप एग्ज़ाम्पल आप कोई भी भोजन 200 ग्राम खाते हो, ठीक है? अवॉइड करना यार, हमारी ना पेंटिंग बचपन से ही खराब है। हाँ, बट मैं खराब नहीं हूँ। 200 ग्राम जो है, ये आप बचपन से एग्ज़ाम्पल आपकी जो खाने की क्षमता है वो 200 ग्राम है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यदि आपको कहा जाए कि मैं आपको एज़ ए एक टाइम में 500 ग्राम खाना खिला दूँ, तो आपका क्या हालत होगा? आप समझें कि आपकी हालत क्या होगी? कमेंट में बताएँ कि आपकी हालत क्या होगी? ऐसे ही कि आपका तबीयत खराब होना ही होना है, क्योंकि आपकी लिमिट है 200 ग्राम, आप डाल रहे हो 500 ग्राम, है ना? और ये चीज़ें आपकी कहाँ पे लागू होता है? ऐज़ ए आपकी जो है एग्ज़ाम्पल आप जब रोज़ डे वग़ैरह होता है, आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं भाव देना दे रहे हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो सेम चीज़ें
आपकी कट के चली जाएगी, कहीं और जहाँ जाना चाहिए होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आईपी जो होता है, वो करता क्या है? उसकी रोल्स क्या है? उसकी रोल्स ये है कि ये आपको छोटा पैकेट्स बना के देता है, जब आप इंटरनेट को अच्छे तरीके से एक्सेस करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टीसीपी का क्या काम है? टीसीपी एंश्योरेंस दैट पैकेज आर डिलीवर्ड करेंटली एंड ऑर्डर्स। ये जो टीसीपी है, ये हमारी ऑर्डर्स हैं। अभी मैंने आपको टीसीपी इतने लॉन्ग में समझाया, बट ये चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में है। सो एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी को ज़्यादा दे देते हो क्या? तो वो आप मतलब कट के चले जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए जितना हो सके आप जो बीच में जो रास्ता है, जब आप सो एग्ज़ाम्पल स्विगी या ज़ोमैटो से जो भिजवाते रहते हो, उसे थोड़ा कम कर दिया करो, तब जाके वैल्यू थोड़ी बनी रहेगी, है ना? तो सेम चीज़ें ये है कि आपका जो है एज़ ए मैं स्विगी ज़ोमैटो नहीं कर सकता, बट यहाँ पे टीसीपी का क्या है, एक रोल्स है जो नेटवर्किंग में आती है। वो क्या होती है कि हमारे जो एक रास्ता है, जो डिलीवर्स पैकेट को डिलीवर करता है, वो हमारा टीसीपी का काम होता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, द रिसीव्ड टीसीपी रिसेम्बल्स द पैकेट्स एंड कन्फर्म्स डिलीवरी। उसके बाद ये जब जाता है टीसीपी तो ये कन्फर्म करता है कि भाई साहब आप मैंने जो चीज़ें आपको दिया है वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। सेम चीज़ें जब आप लागू करते हो ना, जब आप किसी भी एड्रेस पर कोई भी प्रोडक्ट भिजवाते हो, ठीक है? किसी के भी घर, मेल फीमेल हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कन्फर्मेशन कोड आती है। तो वो कन्फर्मेशन कोड जो आती है, सेम चीज़ें आप टीसी पे भी लागू होता है। वो कन्फर्म करता है कि भाई साहब जो पैकेट मैंने दिया था वो सही भी है या ऐसे ही दे दिया, ठीक है? तो वो कन्फर्म करने का भी टीसीपी का रोल होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इफ अ पैकेट्स आर लॉस्ट, टीसीपी रिस्टोरमेंट्स द यूनिट द मैसेज और कंप्लीट। कुछ पैकेट्स कई बार क्या होता है कि जब आप सामान कुछ भी प्रोडक्ट भिजवाते हो किसी के घर, तो कई बार वो होता है कि आप सो एग्ज़ाम्पल्स उसके बर्थडे के दिन आपने कोई केक भिजवाया और डिलीवरी बॉय से एज़ ए कि वो गलती करता नहीं है बट गलती से वो टूट गया। तो कई बार वो जो उसकी आइटम्स खराब होती है उसे कौन भरता है? डिलीवरी बॉय भरता है ना। तो डिलीवरी बॉय में आप समझ सकते हो स्विगी, ज़ोमैटो दोनों हो सकते हैं। सेम चीज़ें अगर यदि कुछ पैकेट लॉस्ट हो जाती है तो उस टीसीपी क्या करता है उसको थोड़ा-सा कंप्लीट करके फिर वो काम अपना करता है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई सा भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक फायरशॉट ऑन कर देंगे सबका। एनी डाउट्स एवरीवन? आप पूछ सकते हैं। कोई सुनिए, कर सकते हो। कोई डाउट हो, जितना मैंने पढ़ाया है, कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? बिल्कुल। ठीक है, फायरशॉट आप माइक को ना ऑफ कर दें। एनी डाउट्स एवरीवन? आप फायरशॉट आप ना वो माइक को ऑफ कर दें। ठीक है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके, ओके, ओके। ओके ब्रदर। वेट ब्रदर जरा सा। ऐसे थोड़ा-सा मैं पेज को डाउन करूँगा। यार। अब देखें कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप उसको ना बार-बार मतलब वो करेंगे, रिपीट करेंगे। तो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सबको एक डिटेल्स में समझाऊँगा, ठीक है? और ये सब चीज़ें तो अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे-आगे देखो होता है क्या, ठीक है? तो ये चीज़ मैं इस पे नेटवर्किंग एज़ ए हमारी डार्क नाइट की टीम देखो आगे-आगे क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ें यूज़ेबल हो। अब हम समझते हैं कि व्हाई टीसीपी आईपी इज़ क्रूशियल ऑफ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड बोले तो। अब देखो ये जो क्यों टीसीपी आईपीज़ जो है इन फील्डों में क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? और ये जो टीसीपी आईपीज़ हैं,
तो ये एक ऐसी टॉपिक्स है जिसके ज़रिए ही आप तक पहुँचा जाएगा कोई भी, ठीक है? मगर यदि मैं कहूँ कि मैं क्राइम करने के लिए चलूँ, तो आपको उम्मीद है कि हमें कोई पकड़ सकता है, ठीक है? हो सकता है कि हम भी पकड़े जाएँ, क्यों? मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, हमसे भी गलती हो सकता है। बट अगर यदि मुझे ये सब चीज़ें सारी चीज़ पता हो, तो हम एक हर एक कदम फूँक-फूँक के रखेंगे ना? और गलती मतलब कि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी फ़ील्ड है, यहाँ पे गलती की एक ही सज़ा है। क्या है? सीधा आप जेल जाओगे, जहाँ पे आपको ना कोई ऐसी डिवाइस भी यहाँ तक कि आपको बटन वाला फ़ोन भी आस-पास देखने को नहीं मिलेगा। इसकी यही सज़ा होती है। अब आपको मैं बताऊँ कि एनालाइज़िंग नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग टूल्स लाइक वायरशार्क, ठीक है? ये वायरशार्क जब मैं पढ़ाऊँगा, जब थोड़ा-सा मेरा पेंटिंग खराब है यार बचपन से, ये बात मैं कितनी बार बोलूँ, बट थोड़ा-सा अवॉइड करना इन चीज़ों को, ठीक है? तो ये जो वायरशार्क है, ये वायरशार्क एक टूल्स है जो नेटवर्क को ट्रैफिक की मतलब ट्रैफिक मॉनिटर का काम करता है। तो ये चीज़ें मैं जब पढ़ाऊँगा जब मैं अपन जाएँगे लिनक्स में, है ना? बट इन चीज़ों को पहले से तो याद पता होना चाहिए कि वायरशार्क जो है, किस लिए काम आता है। अब ये तो थोड़ी है कि मैं 2-4 वीडियो देख लूँ, वायरशार्क, हाउ टू यूज़ वायरशार्क, बट आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ भी पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि वायरशार्क होता है किस लिए यूज़? कहीं यहाँ पता चले कि मैं इंस्टाग्राम हैकिंग वायरशार्क से करने चला जाऊँ, तो ऐसा होगा क्या कभी? बताएँ आप लोग कमेंट में। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये देखें परफ़ॉर्म अटैक्स, बिल्कुल आप लोग मैसेज करें, कोई इश्यू नहीं है, मैं पढ़ता हूँ सबका जो है मैं मैसेज पढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है परफ़ॉर्म अटैक लाइक टीसीपी सन फूड्स टू लॉस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। हमारी जो परफ़ॉर्मेंस होती है, लाइक अटैक करने की, फायर सर के बारे में कुछ नहीं पता, आज ही सुना है ये वर्ड। बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा आप जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं एज़ ए मतलब यू आर ए गुड स्टूडेंट। आप देखें कि ये जो परफ़ॉर्म्स जब हम किसी भी चीज़ पे अटैक करते हैं, अटैक का तात्पर्य है कि हमला करते हैं, ठीक है? तो टीसीपी की रोल्स होती है, ये जब हम उसकी सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है, जैसे ऐज़ ए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ऐज़ ए आपका कोई फ्रेंड्स हैं, उनका सिक्योरिटी आई मीन आपको मैं ज़रा-सा बता दूँ। आपकी जो है फीमेल फ्रेंड्स ऐज़ ए उसकी सिक्योरिटी कौन करती है? उनकी माताजी, है ना? सेम चीज़ें अगर यदि आप टीसी पे आईपीज़ को जब अटैक करते हैं, आप ढूँढेंगे क्या? जब अटैक करेंगे नेटवर्किंग नेट जो आपको नेटवर्क अटैक करेंगे, उसको ढूँढने का काम करेंगे, तो क्या ढूँढेंगे? टीसीपी आईपी तो ढूँढेंगे, जभी तो उस तक आप पहुँच सकते हैं, उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप सोचें कि अब मैं कहीं से भी कुछ कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो क्राइम करता है, उसे पहले पता होता है कि वो मेरे तक कैसे पहुँचेगा। अगर यदि वो जल्दबाज़ी में करता है, तो ही पकड़ा जाता है, ठीक है? उसके बाद आपकी रोल आती है इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स बाय स्टडिंग पैकेट बिहेवियर्स। ये पैकेट बिहेवियर्स क्या है? मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर यदि आपका कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है? एज़ ए मेल फीमेल डज़न्ट मैटर। उनका बिहेवियर आप कैसे पहचान लेते हैं? जब आपको जो है मैसेजेस आना बंद हो जाए, कॉल्स आना बंद हो जाए, आई मीन ऐज़ ए बार-बार बहाना बनाना स्टार्ट कर दे कि हाँ, आज ये काम है, कल वो काम है, मैं ऐसा था मतलब मैं बिज़ी था या यहाँ था, वहाँ था, ठीक है? तो सेम चीज़ें क्या होता है जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे साइबर्स क्राइम्स को, तो वहाँ पे क्या करेंगे? उसकी पैकेट्स की जो बिहेवियर है, बिहेवियर में व्यवहार, उसके व्यवहार को पहचानेंगे, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार को पहचानेंगे जभी तो जाके मैं उस तक पहुँच पाऊँगा किसी भी साइबर क्रिमिनल्स के तक। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्रिएट योर ओन हैकिंग टूल्स मैनिपुलेटिंग टीसीपी आईपी पैकेट्स।
हम हैकिंग टूल्स बनाएँगे, तो वो क्या करेगा मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है बहलाना। उस टीसीपी आईपीज़ को ज़रिए तो हमारी हैकिंग के टूल्स हैं उसको बहलाएगा। सो एग्ज़ाम्पल कि अगर यदि कोई भी टूल्स आप में रन करता है तो उसके पीछे कोड मैंने ये चीज़ पहले बताया कि उसके पीछे क्या है, वो चीज़ भी आपको हमारी टीम बताएगी, ठीक है? कैसे कोड बनाया जाता है, कैसे टूल्स बनाए जाते हैं, कैसे स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ऐज़ ए कि मेरे ख़्याल से। बट अगर यदि आप लोगों को इतना में कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। एनी डोंट वरी आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तत्पर हूँ यहाँ पे। नो डाउट्स बहुत ग्रेट। फायरशॉट माइक ऑन कर दो और हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर मैं कल कल कराता हूँ। ये ल लॉन्ग क्लास हो गया है। आई थिंक मुझे नहीं पता कि मैं तो पढ़ाते रहूँ तो मैं रात भर पढ़ाता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप मेरा ये तो मैं आपको चेकआउट यहाँ पे आप लोग को मेरा ये देख सकते हैं कि इतना परसेंट मेरी ये चार्ज है, 23% ही चार्ज है। पूरे 1 घंटे 3 मिनट की हो चुकी है। कोई बात नहीं भाई। एनी डाउट्स एवरीवन किसी को भी कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। कोई बात ये क्या लिख रहा है भाई कंटिन्यू कितना कंटिन्यू करो यार मैं भी तो थक जाता हूँ। मज़ा आ रहा है इन लोगों का। जो आपने बोला है ना अटैकर फाइंड्स टारगेट आईपी एड्रेस हाउ टू अटैक भाई वो यहाँ पे नहीं होता, वो इस क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं है। वो आगे समझाएँगे। हाँ, वो सब कोई बात देखो ये क्वेश्चन है भाई टीसीपी का हैकिंग में यूज़ कैसे करते हैं? देखो मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर आप टीसीपी और आईपी को जानते हो ना, तो आप उसके डायरेक्ट उसका एड्रेस जानते हो ना कि वो कहाँ पे है। जैसे इसने बोला कि माता जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही टीसीपी आईपी को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि वो डाटा के पैकेट्स भेजता है ना आईपी, तो उसके ये चीज़ बेसिस तो पे मैंने पढ़ा है ब्रदर। आप होती इस है। टॉपिक्स आज इस आप इस टॉपिक्स पे ज़्यादा ना चर्चा करें क्योंकि मैं जो चीज़ मैंने अभी पढ़ा है, पढ़ा से पहले मैंने बोला है कि हर एक टॉपिक्स को मैं डिटेल्स में लेके जाऊँगा और डीप मतलब जितनी भी मैं डीप जाना चाहूँ उतना डीप मैंने समझाया। और ये हो गई कि पूरी रामायण हो गई और फिर पूछ रहा है कि सीता कौन है? हाँ, ठीक है। वही तो। तो तो इसको ओवरव्यू ऐसे दे रहा था मैं। हाँ, तो ऐसे ये हो जाता है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाने वक़्त कहीं अपनी मतलब महिला मित्र के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखा करें आप। और हमारी जो भी टॉपिक्स है वो बेसिक्स से हैं, ठीक है? और हम जो है बेसिक्स से पढ़ाते हैं, ये ना कि हम बीच में कहीं से भी कोई टॉपिक्स उठा दें और कोई भी टॉपिक्स पे चर्चा करने लगें। इससे क्या होता है कि जो हमारी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है क्योंकि उन्हें आईपीएस की रेंज भाई कल की क्लास में बताई थी, लेकिन कुछ बंदों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए रिकॉर्डेड दोबारा देख ऐसे लें, करा रहे हैं रिकॉर्डेड ना। तो होगा। बाकी रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड होगा हम रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डेड, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और हाँ, कल की क्लास भी जो बात रिकॉर्ड होगी भाई, वो भेज एक और बात, तुम में से अगर कोई भी एनिमे देखता होगा ना, उसको ये पता होगा कि अगले एपिसोड के लिए वो कितना मतलब उत्सुक होता है, कितना उसके अंदर से जागरूकता होती है जानने की। ये उसी उसकी तरह ही है। अगली क्लास के लिए तुम्हारे अंदर अगर जोश जागरूकता होगी ना, तो अच्छा रहेगा ना। ऐसे